जंगल में तूफानी रात थी। बादल गरज रहे थे और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कोमल चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में अपनी बेटी के साथ अकेली बैठी थी। इसका पति बंटी दाने की खोज में बाहर गया हुआ था और अभी तक वापस नहीं आया था। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। खौफ तब शुरू नहीं होता जब मौत सामने हो, बल्कि तब शुरू होता है जब आपको पता ना हो कि दरवाजे के पीछे कौन है। कौन कौन है? बंटी जी, क्या आप हैं? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता और एक लंबा साया खिड़की के पास से गुजरता है। जब कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता, बस पेड़ पर एक खून से भरा हुआ पंख पड़ा होता है, जिसे देखकर चिड़िया डर जाती है। हे ऊपर वाले, ये सब क्या है? डरती हुई चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। आज मौसम साफ है। मीना, तुम घर पर ही बैठो, मैं अभी तोते से मिलकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपने दोस्त तोते के पास मदद के लिए जाती है, लेकिन तोते के घर का मंजर देखकर इसकी चीख निकल जाती है। कोमल चिड़िया की चीख सुनकर कबूतर भी वहाँ आ जाता है। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और तोता भी गायब था। दीवार पर मिट्टी से एक निशान बना हुआ था, एक उल्टी चोंच वाला निशान। कबूतर भैया, लगता है काली कोठी का काला साया दोबारा जाग गया है। जो भी इस निशान को देखता है वो जिंदा नहीं बचता। कोमल बहन, भागो यहाँ से। मैं तुम्हें बताने ही आ रहा था, तुम्हारी चीख सुनकर यहाँ आ गया। मैंने रात में बंटी को देखा था, वो खुद ब खुद काली कोठी की तरफ खींचा चला जा रहा था, जैसे इस पर किसी ने जादू कर दिया हो। कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? जल्दी चलिए, हमें उस काली कोठी की ओर जाना होगा। फिर कोमल चिड़िया कबूतर और बुलबुल को साथ में मिलाकर उस वीरान कोठी की तरफ बढ़ जाते हैं, जो जंगल के सबसे अंधेरे कोने में थी। वहाँ पहुँचते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। कोमल बहन, मुझे लगता है ये एक जाल है, हमें वापस चलना चाहिए। नहीं बुलबुल बहन, बंटी जी और तोता यहाँ कैद है, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है और कबूतर भी गायब हो जाता है। अब कोमल चिड़िया और बुलबुल तन्हा रह जाती हैं। वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है। अंदर एक कुर्सी पर कोई बैठा था, जिसने अपना चेहरा ढांप रखा था। इसके आसपास बंटी, तोता और कबूतर तीनों जंजीरों में जकड़े हुए थे। कौन कौन हो तुम? सामने आओ। तुमने इन बेगुनाह पक्षियों को क्यों कैद किया है? वो निकाब पहनी हुई पक्षी जोर जोर से हंसती है और अपना निकाब हटाती है। कोमल के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि बिजली कवि थी, जो बहुत सालों पहले मर चुकी थी। इतनी हैरान क्यों हो कोमल? मैं मरी नहीं थी, मैंने सिर्फ अपनी मौत का नाटक किया था ताकि मैं इस काली कोठी की ताकत हासिल कर सकूं। अब मुझे अपनी जवानी पाने के लिए एक नेक दिल चिड़िया की कुर्बानी चाहिए, और वो तुम हो। देख कोमल, आज की रात इस जंगल की तारीख की आखिरी रात होगी। जब चांद बादलों के पीछे छुपेगा तो मैं तुम्हारा दिल निकालकर इस कदीम मूरत के कदमों में रख दूंगी, और फिर मैं कभी ना मरने वाली मलिका बन जाऊंगी। हा 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 हा। बिजली, तुमने हमेशा दूसरों का बुरा चाहा, इसलिए तुम्हारा चेहरा इतना भयानक हो गया है। तुम ताकत तो हासिल कर सकती हो, लेकिन किसी का प्यार कभी नहीं जीत सकोगी। बिजली कभी चिड़िया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इसी समय चिड़िया की नजर एक दीवार पर पड़ती है, जहाँ एक पुराना आईना लगा हुआ था। तभी चिड़िया को याद आता है, उसकी माँ बचपन में कहा करती थी कि बुराई का अपना चेहरा ही इसकी मौत होता है। बिजली, रुको, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं जब हम बचपन में एक साथ खेला करती थी? क्या तुम्हारे दिल में अभी भी एहसास बाकी नहीं है? क्या कहा? एहसास? इसने ही तो मुझे कमजोर बनाया है। अब सिर्फ ताकत मेरी पहचान है। ऐसे एक लम्हे के लिए फायदा उठाते हुए कोमल चिड़िया अपनी पूरी रफ्तार से उस आईने के पास जाती है। जब बिजली कभी चिड़िया को मारने के लिए जादू करती है तो वो जादू सीधा जाकर आईने पर टकराता है। जादू का असर उल्टा बिजली कभी पर हो जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी अपनी ताकत ही मुझे जला रही है।
बिजली कव्वी की चीखें पूरी काली कोठी में गूंजती हैं और वो काले धुएं में तब्दील होने लगती है। देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। बिजली के गायब होते ही बंटी, तोते और कबूतर की जंजीरें खुद ब खुद खुल जाती हैं। कोमल, तुमने मुझे बचा लिया। मैंने तो सोच लिया था कि मैं अब कभी तुम्हें दोबारा देख नहीं पाऊंगा। चिड़िया बहन, बंटी ठीक कह रहा है। अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना ये कोठी हम पर ही आकर गिरेगी। काली कोठी की दीवारें गिरने लगती हैं। वो सब अपनी जान बचाकर बाहर भागते हैं। अगली सुबह सभी पक्षी बहुत खुश थे। चिड़िया भी अपनी बेटी को दाना खिला रही थी। बंटी पास बैठा मुस्कुरा रहा था। बुराई जड़ से खत्म हो चुकी थी, या शायद सबको ऐसा ही लग रहा था। तभी चिड़िया की बेटी अपनी डॉल उठाती है तो उस पर वही उल्टी चोंच का निशान बना हुआ था और इस खिलौने में से बिजली कव्वी के हंसने की आवाजें आ रही थी। ये देखकर चिड़िया और बंटी खौफ से चुप हो जाते हैं। कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। बुराई सिर्फ अपना रूप बदलती है, वो कभी मरती नहीं। याद रखें, जब भी आपको लगे कि आप सुरक्षित हैं, अपने पीछे छुपे साए को देखना मत भूले। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।